हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो कल के लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके हम द्विघात समीकरण में लाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले यदि चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको सबसे पहले व्युत्क्रम समझना है। तो व्युत्क्रम का मतलब समझिए उल्टा। उल्टा करने का क्या सेंस हो गया कि अगर हम 5 लिखते हैं और कोई कहे कि 5 का व्युत्क्रम बताइए तो इसको लिखेंगे क्या 1/5। व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अंश को हर के पास लिखते हैं और हर को क्या करते हैं, अंश के पास लिख देते हैं। तो वही क्वेश्चन में कहा गया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है उसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। तो उसकी प्रेजेंट आयु हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल करके रहमान के माना रहमान के वर्तमान आयु। तो रहमान की वर्तमान आयु को क्या मान लिए, x, यानी कि रहमान का जो प्रेजेंट आयु है, वर्तमान आयु है, वो हमारा x है। अब कहा 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व जो होता है, कभी भी पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो होता है वो उम्र आपका घटता है। तो 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगी x-3। ठीक है, x माइनस क्या होगी 3, क्योंकि अभी से 3 साल पहले तो उम्र क्या होगा, घटेगा। यदि किसी का प्रेजेंट एज अभी 20 साल है तो 3 साल पहले अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि 17 है, यानी 20 से 3 वर्ष क्या हो गया, कम गया। तो पूर्व कहा तो घटा। उसके बाद लिखेंगे क्या 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, ये हो जाएगी आपकी x+5। क्यों x+5 हुआ, क्योंकि 5 वर्ष बाद जो है वो उम्र क्या होता है, बढ़ता है। तो 5 वर्ष बाद अगर उम्र की बात करें तो आपका उम्र, हमारा उम्र, सभी का उम्र क्या होगा, 5 साल बढ़ जाएगा। तो अगर रहमान की पूर्व आयु कहें तो x-3 3 वर्ष पहले, और जब भी पश्चात रहे या बाद रहे तो उसमें जो है समय जो दिया रहता है वो जुड़ता है। ठीक है, अब यहीं से शुरू होता है क्वेश्चन। क्या कहा कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद उसके आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे अगर हम कहें x-3 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x-3। x+5 है, इसका व्युत्क्रम क्या है, तो आप कहिएगा x+5 होगा, यानी कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, यहाँ इसके बट्टा में क्या है, 1 है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा से समझेंगे x-3/1 है तो 1/x- क्या 3 व्युत्क्रम होगा, और x+5 है तो इसका 1/x+ क्या होगा, 5 होगा। तो आएंगे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न से क्या कहा हमसे कि इसका जो 3 वर्ष ये जो है इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम 1/x-3 बता दिया गया है कि क्या होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद का 1/x+5। इसका जो योगफल है वो कितना हो जाता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। यानी कि 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम का जो योग है वो आपका कितना है, 1/3 है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो x-3 हो जाएगा, इधर x प्लस कितना 5 हो जाएगा। तो x -3 से x-3 कट गया तो क्या आएगा, x+5 हो जाएगा।
और दूसरा प्लस हो जाएगा x प्लस 5 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या होगा x माइनस 3 बराबर 1 बाई कितना हो गया 3। अब क्या करना है, तो ऊपर में जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बाई, तो यहाँ गुना कीजिए, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में फिर 5 से गुना करेंगे तो 5x होगा, माइनस 3 से x में गुना माइनस 3x, और 3 से 5 में माइनस कितना 15 बराबर कितना 1 बाई 3 हो जाएगा। ये x और x, तो x और x को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x होगा, और 5 में से आपका 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2। देखिए 5 से 3 गया 2। नीचे की बात करें तो x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, और प्लस 5 में से 3 घटेगा तो 2x होगा माइनस 15 बराबर 1 बाई क्या 3। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो अगर हम x स्क्वायर इससे इसमें गुना करते हैं तो हमें x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्राप्त होगा, और 3 से गुना होगा तो 3 दूना 6x, और प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 फिर 3 दूना 6। अब क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इसको इधर लाइएगा, 6x माइनस 6 बराबर क्या 0, तो x स्क्वायर प्लस 2x से 6x जाएगा तो बड़ा अंक हमारा माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका 4x, तो हो जाएगा 4x, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ गया 21 बराबर 0। तो फाइनली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, यानी द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को आप दो मेथड सीखे हुए हैं, एक गुणनखंड और एक द्विघाती सूत्र, तो उसी का हम यूज कर लेंगे। तो गुणनखंड यूज कर लेते हैं। गुणनखंड में क्या होता है कि दो ऐसे टर्म में इसको तोड़ना होता है बीच वाले को, कि जोड़ने पर या घटाने पे हमें या प्राप्त हो जाए और गुना करने पर हमें 21 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ 21 है, यदि हम 7 में 3 से गुना करते हैं तो 21 आ जाता है, और 7 से 3 घटाते हैं तो 4 आ जाता है, यानी 7 और 3 हमारा जो है वो मैच खा रहा है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, 7 में से 3 गया 4, और 7 तरीका क्या होगा 21 बराबर क्या 0। x कॉमन आप लेंगे तो x माइनस 7 होगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। देखिए x ये दोनों से हमने क्या किया, x कॉमन लिया तो ये x बच गया, 7x था तो यहाँ केवल 7 हुआ। 3 और 21 दोनों 3 के टेबल में आता है, 3 कॉमन ले लिया गया तो x माइनस 7 तरीका 21 बराबर क्या हुआ 0। दोनों में देखिए क्या मिल रहा है x माइनस 7, x माइनस 7, तो आप x माइनस 7 को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या आपके पास x प्लस 3 बचा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है x माइनस 7 के बराबर में एक बार 0 कर देना है। देखिए क्या करेंगे, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर x का आ गया। दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा है हमारे पास x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3। अब यहाँ से आता है कि x का हमारा दो वैल्यू हो गया, एक 7 एक माइनस 3। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि उम्र किसी का माइनस में नहीं होता है, उम्र कभी माइनस में होगा नहीं होगा, तो इसमें से हम कौन सा लेंगे प्लस, यानी कि उसकी जो प्रेजेंट एज होगी, यानी लास्ट में लिख देना है रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना 7 वर्ष, यानी प्रेजेंट में रहमान कितना कर रहा होगा 7 साल का रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 दिया था, तो उसकी वर्तमान आयु निकाला गया, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक हमें ज्ञात करने हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या कहा, फिर से पढ़िए। क्लास टेस्ट हुआ, शेफाली ने कौन से विषय गणित और अंग्रेजी,
इसमें जो अंक प्राप्त किया उसने कितना अंक प्राप्त किया 30। तो यहाँ पे समझिए, यदि यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश इसको मिलाकर इसे 30 मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले 30, मैथ्स और इंग्लिश मिलाकर इसको 30 मार्क्स मिले, तो यदि हम बात करें कि अगर इसको हम x मानते हैं तो इंग्लिश में जो उसको प्राप्त अंक होगा वो 30 माइनस एक्स होगा। क्या, यदि हम x मान लेते हैं कि उसको मिला x मार्क्स, किसमें मिला तो गणित में मिला, तो इंग्लिश में उसको कितना मिलेगा 30 माइनस एक्स मिलेगा। यदि हम दोनों विषयों की बात करें तो ये हो गया मैथ्स, ये इंग्लिश, ये दोनों में मिलाकर उसको 30 मार्क्स हुआ। अगर उसको मैथ में x अंक मिलते हैं तो इंग्लिश में मिलेंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 30 है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज दैट कर लीजिए कि दो विद्यार्थी है, अगर एक के पास, किसी के पास यदि 15 रुपए हैं, दो व्यक्तियों का, मान लीजिए कि यहाँ पर राम है और यहाँ सोहन है, इस दोनों के पास 15 रुपए हैं। अगर एक के पास 5 रुपया है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो आप कहेंगे कि s बराबर 15 माइनस 5 तो कितना आएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, यानी 10 है। तो कैसे निकला, घटाने के बाद, यानी एक का प्राप्त है तो दूसरा का क्या करेंगे, घटा देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं शेफाली को गणित में शेफाली के अंक, गणित में शेफाली के अंक कितना है, x है। तो यहां लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी में शेफाली के अंक कितना हो जाएगा, तो अब आप ये समझ गए 30 माइनस क्या होगा, x होगा। गणित में शेफाली के अंक कितना हो गए, x हो गए, तो अंग्रेजी में कितना होगा 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से चलेंगे, तो प्रश्न से कह रहा है कि ये जो आपका है, अगर गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलता है, देखिए यहाँ गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, तो अभी प्रेजेंट में उसको गणित में कितना है x है, तो 2 अंक ज्यादा मिलता है तो x प्लस कितना होगा, तो 2 होगा। उसके बाद क्या कहा, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो अंग्रेजी में अभी प्रेजेंट में कितना है, तो 30 है, यानी 30 माइनस एक्स, 3 अंक कम मिलते हैं तो -3 बराबर दोनों, तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी कि ये दोनों का जो गुणनफल हो जाता है वो हो जाता है 210। ध्यान समझिए फिर से, क्वेश्चन क्या कहा कि हमारा 2 अंक यदि उसको गणित में अधिक मिले तो x प्लस 2, क्योंकि अभी x था, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी का मार्क्स कितना था 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, और 3 अंक कम मिले तो -3, और ये दोनों का जो गुणनफल है वो है हमारा 210। ठीक है, तो x प्लस 2 हो गया, इधर यहाँ हो गया 30 में से 3 गया तो 27 माइनस एक्स बराबर कितना 210, और गुना कर लेना है, x से 27 में 27 एक्स होगा, 27 में x में x है तो x स्क्वायर, फिर 27 में 2 से तो इधर 54 हो जाएगा, और -2x बराबर कितना 210, सुटेबल कर लेना है सही क्रम में, तो x स्क्वायर होगा, 27 में से 2 घट गया तो प्लस में 25x प्लस 54 माइनस ये 210 बराबर क्या हो गया 0, इस -210 को इधर लाए, तो -x स्क्वायर प्लस में हो गया 25x, और प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ 6, ये 10 में से 5 गया 5 और 1, यानी कि माइनस में क्या आएगा तो 156, माइनस में 156 बराबर क्या आएगा 0, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारा x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा यहाँ 25x प्लस 156 बराबर क्या 0, तो जो फाइनल इक्वेशन आया x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर कितना 0, तो ये हमारा इक्वेशन निकल कर आ गया। अब इस इक्वेशन को हम इधर गुणनखंड से सॉल्व करेंगे। क्या है इक्वेशन, तो x स्क्वायर है माइनस 25x है प्लस 156 बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ अगर करने में तो हमें 56 से 2 ऐसा अंक लेना है जिसको जोड़े या घटाएं तो हमें 25 आना चाहिए, और गुना करने के बाद कितना होना चाहिए, तो गुना करने के बाद 156 होना चाहिए।
तो आइए देखते हैं 156 का अगर निकालते हैं तो 2 से 7 दूना 14 8 हो जाएगा। 2 से अगर लगाते हैं इसको तो 3 दूना 6 9 दूना 18, 3 से लगाते हैं तो 13 तिया 39, तो 3 तिया 9 9 दूना कितना हो जाता है 3 दूना 6 दूना 12। तब 12 और 13 की बात करें तो 12 13 को अगर जोड़ते हैं तो 25 आ जाता है, और 12 में 13 से गुना करते हैं, देख लेते हैं 12 प्लस यदि 13 करेंगे तो 12 13 25 हो जाता है। और उसके बाद यदि हम 12 से 13 में गुना करें तो 12 तिया 36, 12 का 12 3 15, 156 भी आ जा रहा है। यहाँ पे कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 12 तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 13 हो गया दोनों में जो मिलता है, और x माइनस 12 बराबर क्या 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान 13, फिर x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिखिएगा 12। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको समझना है कि अगर x का दोनों मान पॉजिटिव भी है तो यदि हम शेफाली को अगर गणित में अगर 13 लेते हैं तो अंग्रेजी में 12 आएगा, और अगर हम 12 लेते हैं तो अंग्रेजी में कितना आएगा 13। तो इस तरह से उसको अगर गणित में अगर बात करें तो अगर 13 लेंगे तो अंग्रेजी में 12 होगा, और इसमें अगर 12 लेंगे तो अंग्रेजी में क्या होगा 13 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, कितना है उसको 13, और कितना हो गया उसके पास 12 हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आप ये दोनों को गुना करके भी देख सकते हैं कि दोनों के जो अंकों का गुणनफल है वो आपका कितना है 210 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 13 हो गया, ये 12। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन का है, आयताकार खेत है, ध्यान समझिए। एक आयताकार हमारे पास खेत है, एक आयताकार खेत है, इसका ये विकर्ण है। ठीक है, जानते हैं कि एक भी कोण इसका जो होता है वो कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि एक खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा, तो हम इस भुजा को इसकी छोटी भुजा मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है, x को हम मान लें, जो छोटी भुजा है उसी को माना जाता है। कह भी रहा है कि छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा से कह रहा है तो हमको छोटी भुजा पता नहीं है, तो छोटी भुजा को x मान लिए। छोटी भुजा से जो उसका विकर्ण है उस 60 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं हम लोग विकर्ण, यानी x प्लस कितना है ये 60 है। विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो ये हमारा क्या है, बड़ी भुजा है जो छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है अधिक है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो बन जाएगा। ये हमारा क्या है छोटी भुजा है, ये हमारा बड़ी भुजा है, ये हमारा क्या है विकर्ण है, और ये पूरा एक आयताकार खेत था। तो इसको आप दो तरह से यूज करके बना सकते हैं, एक तो आप आयत का विकर्ण लगाकर बना सकते हैं, और दूसरा तो आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, तो ये हमारा एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको बना सकते हैं, विकर्ण से भी बना सकते हैं, आयत का विकर्ण से भी, और इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल में, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर कितना x। तो आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, तो बड़ी भुजा x प्लस 30 हो जाएगी। आयताकार खेत का विकर्ण कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर विकर्ण जो होगा वो x प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी आप जानते हैं, इसको हम बोलते हैं लंब, ये आधार, और इसको कहते हैं विकर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्न अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर
जोड़ होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण यहाँ है x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 का स्क्वायर कर देंगे। और लंब हमारे पास कितना है, इसको लंब कहा जाता है, लंब x है तो x का स्क्वायर प्लस आधार जो है वो हमारा x प्लस 30 है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो a का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b और प्लस b का क्या होगा, होल स्क्वायर, बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b और प्लस b का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 60 गुना 120 है, 60 गुना 120 और 60 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर देखिए 36, 2 जीरो डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 30 गुना 60x और 30 का स्क्वायर होता है 900। अब सबको सुटेबल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ठीक है, अब इस पूरे को लेके उधर चले जाएंगे या इसको ही इधर ले आएंगे या इसको उधर ले जाइए, जो भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस चीज को पूरा उधर ले जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में हो जाएगा 900 माइनस इस टोटल को लेकर उधर जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 बराबर क्या होगा, 0। यहाँ समझिए इस पूरे पार्ट को हम उधर ले गए और इसको इधर रखने दे, देखिए इसको लेकर उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर 60x में से 120 घटेगा तो माइनस 60x बचेगा और 900 में से 3600 घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा 2700 बराबर क्या होगा, 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण जो है ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने की बात है तो वही खंड कर लेंगे इसको हम। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, यहाँ ध्यान देंगे 2700 है, 2 से लगाएंगे तो 2 से अगर हम इसको लगाते हैं तो 2 से 2 एकाई 2, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 1350 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाने के बाद जो है हमारा 6 दूना 12, 1 आएगा 15, 7 दूना 14 तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 13। फिर यहाँ 2 से नहीं लगेगा, 7 5 12 6 18, 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 5 2 7 9, फिर 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 बचे 15, 5 3 15 7 11, फिर यहाँ 3 से लगा दीजिए तो 25 3 75, 5 बचे 25। तो इसी में से दो ऐसा लेना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी देख रहे हैं 30 90 और 30 लेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 दूना 4, 4 हो गया, 4 तिहाई 12, 12 हो गया, 12 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 3 तिहाई 9, 9 बचे 45। देखिए इस तरह से दे देना है, 3 तिहाई 9, 9 बचे 45 और 45 दूना 90 और 5 तिहाई 15, 15 दूना 30। तो 90 में से यदि 30 घटाते हैं तो 60 आता है और 90 में 30 से गुना करते हैं तो 2700 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस में कितना 30x माइनस 2700। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 हो जाएगा प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 होगा और ये सबके बराबर में क्या है, तो 0 है, सबके बराबर में क्या है, 0 है। तो x कॉमन, x माइनस 90 तो कॉमन हो गया, बचा क्या x प्लस 30 बराबर क्या 0। तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x का मान कितना 90 और x प्लस 30 बराबर 0, तो x का मान माइनस 30। तो यहाँ आप सभी जानते हैं कि भुजा जो है, भुजा हो गया, उम्र हो गया, ये सब कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ देखिए ये 30 है, ये माइनस है, तो हमारे पास क्या सही होगा, तो x का मान क्या सही लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वाला यानी 90। तो कहने का मतलब हुआ कि छोटी भुजा हो गई वो 90 मीटर हो गई और बड़ी भुजा 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर हो गई। तो ये हो गई हमारी कौन सी भुजा, छोटी भुजा, और ये हमारी कौन सी हो गई, बड़ी भुजा हो गई। ठीक है, अगर विकर्ण पूछता तो यहाँ आप 90 डालते तो 150 विकर्ण हो जाता, लेकिन हमसे भुजाएं पूछी है तो छोटी भुजा 90, बड़ी भुजा उससे 30 ज्यादा तो 120। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको।
क्वेश्चन था कि एक आयताकार खेत था जिसकी छोटी भुजा से विकर्ण 60 ज्यादा था और बड़ी भुजा 30 ज्यादा था। तो वहां पे लिख दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया गया। हम इसको चाहते तो आयत का विकर्ण से भी बना सकते थे, क्योंकि आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो वहां भी बना सकते थे। पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाया कि इसका एक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये हम लोग आज की क्लास में पढ़े 2-3 में, एक क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। रेस्ट जो बच गया वो फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।